फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 15 तक। इब्राहिम ममरे के बलूत के पास दिन की तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसको दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही ना चले जाए। आप आज्ञा दे तो मैं पानी मंगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में मैं रोटी लाऊंगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़े। आप तो इसलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंथ कर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने ढोरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी के एक पुत्र होगा। इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े हो चले थे। उनकी उम्र बहुत अधिक हो गई थी और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा हंसने लगी और उसने अपने मन में कहा, क्या मैं अब भी पति के साथ रमन करूं? मैं तो मुरझा गई हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है। किंतु प्रभु ने इब्राहिम से कहा, सारा यह सोचकर क्यों हंसी कि क्या सचमुच बुढ़ापे में भी मैं माता बन सकती हूँ? क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? मैं अगले बरस इसी समय तुम्हारे यहाँ फिर आऊँगा और तब सारा के एक पुत्र होगा। सारा ने कहा, मैं नहीं हंसी क्योंकि वह डर गई। किंतु उसने उत्तर दिया, तुम निश्चय ही हंसी थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण किया। प्रभु ने अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण किया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। अनुवाक्य।
अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण किया। प्रभु ने अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण किया। उसने अपने दासी की दीनता पर दया दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। अनुवाक्य। प्रभु ने अपने चिरस्थायी दया का स्मरण किया। प्रभु ने अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण किया। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण किया। प्रभु ने अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण किया। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण किया। प्रभु ने अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण किया। जय घोष हालेलुया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संज्ञाएं 5 से 17 तक। यीशु कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और यह कहकर विनय करने लगा, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लिकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह करता है। यीशु यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। शतपति से यीशु ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। पेतरुस के घर पहुंचकर यीशु को पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनका सेवा सत्कार करने लगी। संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूतग्रस्तों को यीशु के पास ले आए। यीशु ने शब्द मात्र कहकर अवधूतों को निकाला और सांप रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायाह का यह कथन पूरा हुआ,
उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने उत्पत्ति ग्रंथ के 18वां अध्याय से सुना। आज के पाठ का पहला वाक्य ही है, इब्राहिम मामरे के बालूत के पास दिन तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसको दिखाई दिया। प्रभु उसको दिखाई दिया और तब इब्राहिम ने अपने आंखें ऊपर उठाकर देखा तो उसने 3 पुरुषों को देखा। उस समय की प्रथा के अनुसार इब्राहिम ने उनका सेवा सत्कार किया और उसके बाद उन लोगों ने इब्राहिम से कहा, 1 साल के अंतर्गत सारा संतान उत्पन्न करेगी, जन्म देगी। जब सारा ने यह बात सुनी उसको हंसी आई, क्योंकि वह इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी। गर्भधारण के लिए उसकी क्षमता समाप्त हो चुकी थी, वह जानती थी। उस समय वे लोग इसी प्रकार कहते हैं, क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? हम इस बाइबल के कई जगहों पर इसी प्रकार की बात, ईश्वर के लिए सब संभव है, ऐसे वचन हम लोग कई जगहों पर देखते हैं। संत लूकस के सुसमाचार के शुरू में ये गब्रियल दूत माता मरियम के पास आकर के कहा कि उसको ईश्वर की माँ बनना है। तो माता मरियम ने एक सवाल पूछा, ये कैसे हो सकती है? मुझे पुरुष से कोई संसर्ग नहीं है। तुरंत गब्रियल दूत ने कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। और उसके बाद गब्रियल दूत ने कहा, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तब माता मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। मतलब ईश्वर का कथन, ईश्वर की प्रतिज्ञा के सामने मैं समर्पित करती हूँ और मैं उसको अपनाती हूँ, स्वीकार करती हूँ। ये कार्य हम सबों को करना है। लूकस के सुसमाचार के ही 18वां अध्याय के 27वां वाक्य में यीशु बोलते हैं, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। हम लोग यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के 32वां अध्याय के 27वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं। ईश्वर बोलते हैं, मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? अय्यूब के ग्रंथ के 42वां अध्याय के 2 वाक्य में अय्यूब ईश्वर से भेंट करने के बाद इसी प्रकार बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि तू सर्वशक्तिमान है और तू अपनी सारी योजनाएं पूरी कर सकता है। मैं जानता हूँ तू सर्वशक्तिमान है और तू अपनी सारी प्रतिज्ञाएं पूरी कर सकता है। इसलिए भाई और बहनों, हम लोग अपने जीवन में इस विश्वास को अपनाना है और इस विश्वास के सामने, इन प्रतिज्ञाओं के सामने माता मरियम के समान समर्पण करना है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर अपनी योजना
हमारे जीवन में पूरा करेंगे। ये ईश्वर की प्रतिज्ञा है। और आज के पहले पाठ में ही शुरू में जैसे हम लोगों ने देखा, जब इब्राहिम ने आगे ऊपर उठाकर देखा, उसने 3 पुरुषों को देखा। बाइबल के पंडित लोग बोलते हैं ये पवित्र त्रित्व की ओर संकेत करता है। यदि हम लोग बाइबल में नए विधान में एफेसियों के नाम पत्र में पढ़ेंगे, एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 14 से हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। पौलुस बोलते हैं, मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वह अपनी आत्मा द्वारा, मतलब पवित्र आत्मा द्वारा, आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे। विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे। तो पहला परिवार, स्वर्ग का परिवार, वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का परिवार है। ये है मूल परिवार। और पौलुस बोलते हैं, या पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बोलते हैं, मैं उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जो सब परिवारों का मूल आधार है। तो हम लोग यदि बाइबल में देखेंगे, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में, वहां पर उत्पत्ति परिवारों का शुरुआत, जैसे नक्षत्रों का परिवार, जानवरों का परिवार, मछलियों का परिवार, वो सबके सृजन के बारे में बोलते हैं। और पहले अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे वाक्यों में हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। तो ईश्वर का आत्मा, और पहले ईश्वर ने सृष्टि की, पिता ईश्वर। और ईश्वर ने कहा, तीसरा वाक्य, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा, ईश्वर का वचन कौन है? यीशु है। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। और तो वहां पर ये प्रारंभ में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उपस्थित है। और हर परिवार के मूल आधार है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मनुष्य के सृष्टि के समय में, पहले उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय के 26वां वाक्य, वहां पर ईश्वर क्या बोलते हैं? हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए, वे हमारे सदृश हो, वह हमारे सदृश हो। तो मनुष्य को हम बनाए, मैं बनाऊंगा नहीं, बल्कि एक समूह, माने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर संकेत करते हैं। तो हम मनुष्य को अपने अनुरूप बनाए, वे हमारे सदृश हो। और आज के पाठ में एक नई सृष्टि, एक नए समाज के शुरुआत है, इस्राएली समाज की शुरुआत है। ये इसहाक के जन्म के द्वारा, एक बूढ़े पति और पत्नी से, ये इसहाक के जन्म के द्वारा एक नए समाज की, समूह की इतिहास शुरू होती है। और वहां पर भी 3 लोग उपस्थित हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसका महत्व हम लोगों के लिए क्या है? हम हरेक व्यक्ति जो प्रभु में विश्वास करते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं, इस परिवार के सदस्य है, ईश्वर की पुत्र और पुत्री है, और इस परिवार के अंग है। हम लोग संत योहन के सुसमाचार के पहले अध्याय के 12वां वाक्य में क्या पढ़ते हैं? जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि
ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, ईश्वर से उत्पन्न हुए। हमारा जन्म जब हम यीशु में विश्वास करते हैं ईश्वर के परिवार में होता है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र के 5वां अध्याय के 17वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जो यीशु से जुड़े हुए हैं, संयुक्त है, वे नई सृष्टि बन गए हैं। पुरानी बातें समाप्त हो गई है, सब कुछ नया हो गया है। यह सब ईश्वर ने किया है। तो हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस महान कृपा के लिए। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने 2 चंगाइयों के बारे में सुना। यीशु ने शतपति के नौकर को चंगा करते हैं और पेतरुस की सांस को भी चंगा करते हैं। जैसे हम लोगों ने आज सुना, शतपति यीशु के पास आकर के उनके नौकर के लिए निवेदन किया और यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे घर में आऊंगा और उसको चंगा करूंगा। तब उस समय उस शतपति ने कहा, आपको मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद उसने क्यों ऐसा कहा? उसने कहा, देखिए मैं भी एक अधिकारी हूँ, जब मैं अपने नौकर से बोलता हूँ वह करो वह करता है, वहाँ जाओ वहाँ पर जाता है। मतलब मेरी वाणी में शक्ति है। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है, इस सारे प्रपंच पर आपका अधिकार है, इसलिए आपको मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। और यीशु ने उसके विश्वास को सराहा और कहा कि मैंने इस्राएल में कहीं पर भी इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया है। और उसके बाद यीशु ने कहा, जैसे तुमने विश्वास किया वैसे ही हो जाए। और बताते हैं उस क्षण उसका नौकर अच्छा हो गया। तो हमारे लिए शिक्षा क्या है? शिक्षा यही है, प्रभु के वचन पर विश्वास करना। आज के सुसमाचार के अंत में हम लोगों ने देखा, संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायास का एक कथन पूरा हुआ। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। तो उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हमको इस पर विश्वास करना है। जैसे शुरू में हम लोगों ने देखा, ईश्वर ने इब्राहिम और सारा से कहा, क्या ईश्वर के लिए कोई भी बात कठिन है? कठिन नहीं है। जब हम लोग इसी प्रकार के बात सब कहते हैं, सब लोगों को चंगाई मिलेगी, जरूर मिलेगी, सब लोगों को चंगाई मिलेगी, सब लोग चंगाई को अनुभव करेंगे। मैंने जिस रूप में अभी मैं बीमार हूँ, मैं भी एक बीमार व्यक्ति हूँ, इस बीमारी से मुझे चंगाई मिलेगी, मैं अनुभव करूँगा, ये जरूरी नहीं बीमारी से। लेकिन ईश्वर की प्रतिज्ञा यही है, मेरे जीवन की हर समस्या ईश्वर आशीष में बदल देंगे। मेरे जीवन की हर घटना ईश्वर की योजना के अंतर्गत है। इसलिए ईश्वर की योजना भलाई की योजना है। जैसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, यिर्मयाह के ग्रंथ के 29वां अध्याय के 11वां वाक्य से हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर की योजना भलाई की योजना है, बुराई की योजना नहीं। इसलिए जब मैं ईश्वर पर और उनकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन के हर घटना को ईश्वर आशीष में बदल देंगे। इसलिए भाई और बहनों,
हम लोग आज प्रभु से कृपा मांगते हैं कि उनके वचन पर पूर्ण रीति से विश्वास करने के लिए, उनकी प्रतिज्ञाओं पर पूर्ण रीति से विश्वास करने के लिए। हे परमपिता ईश्वर, आज के तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, विश्वास का वरदान तूने हमें दिया है। ये विश्वास में हम सबों को और दृढ़ होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।